तो सूत्र से ही है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सूत्र में लिखवा चुके हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये आपका हो गया, इसका मान क्या हो गया 1 ऐसा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan थीटा के रूप में लिखना है। तो किस रूप में ढाल देना है, tan के रूप में लाना है। तो सूत्र ही होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका आंसर, tan के रूप में आ गया। तीसरा क्वेश्चन 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को लाना किसमें है, साइन के रूप में, साइन गामा के रूप में लाना है। किस रूप में लाना है, हमें लाना है साइन गामा के रूप में बराबर डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा जब क्या गामा है तो ये हो जाएगा गामा। चूंकि लिख देते हैं चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ पर थीटा था तो थीटा है दोनों में, यहाँ पर गामा दिया है तो यहाँ पर क्या आया गामा है। चौथा क्वेश्चन ये था 2 का पहला और ये हो गया 2 का दूसरा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पहला में दिया है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बताइए सूत्र क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा के ऊपर ए है, जहां जहां थीटा होगा वहां पे ए लिखाएगा। क्या होगा, जहां पे थीटा होगा वहां पे ए लिखाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं बगल में, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा है तो थीटा है, लेकिन थीटा जब यहाँ पे क्या है ए है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा थीटा जब पर ए लिखाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए रूट में जब भी जोड़ा बनता है तो ये बाहर निकल जाता है। कॉस स्क्वायर कैसे बना, कॉस ए गुने कॉस ए, तभी ना कॉस स्क्वायर ए बना। इसका पावर 1 इसका पावर 1 गुना में पावर जुड़ जाता है, जोड़ा बन गया, इसलिए क्या निकल गया ए कॉस ए बाहर निकल गया। ये हो गया आपका आंसर। 3 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 के दूसरा में है 1 प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर √1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो बताइए आप इसका भी सूत्र लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि सूत्र क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 थीटा में जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखा है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखवाया है। यहाँ पर थीटा के ऊपर क्या है ए है, यहाँ थीटा है, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, थीटा था इसलिए क्या है थीटा, इसमें थीटा है इसमें भी थीटा है, लेकिन यहाँ पे ए है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर ए। क्या होगा सेक स्क्वायर। जोड़ा बन गया, जैसे यहाँ दो का हम अलग अलग कर दिए, दोनों अलग अलग के जोड़ा बना, उसमें स्क्वायर है, इसको नहीं तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सेक ए आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए सिर्फ दूसरा हो गया। अब देखेंगे तीसरा, 3 का तीसरा क्वेश्चन। 3 का तीसरा है 1 बटे √1 प्लस कॉट स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। चलिए बहुत अच्छे यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से 1 बटे √1 प्लस कॉट स्क्वायर है लिखते हैं इसका, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी थीटा है लेकिन यहाँ पे ए है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर। बताइए 1 बटे जोड़ा है स्क्वायर में है तो क्या निकलेगा रूट से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो निकलेगा कॉसेक। 1 बटे कॉसेक आपको सूत्र लिखवाए थे कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा लिखवाए थे, चूंकि
तो 1/cosec थीटा बराबर sin थीटा, तो 1/cosec ए बराबर क्या होगा sin ए। ये हो गया आपका 3 का तीसरा। अब 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 के चौथा में क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर cosec स्क्वायर a माइनस 1, रूट अंडर cosec स्क्वायर a माइनस 1। तो बताइए अब रूट में क्या लिखा है, यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, चूंकि cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा, इसलिए cosec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर a। अब इसमें भी दो बार जोड़ा है, स्क्वायर में है, इसलिए क्या निकल जाएगा, a बाहर निकल जाएगा, cot a हो गया। 3 का पांचवा क्वेश्चन देखिए। 3 के पांचवा में क्या है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए बटे क्या हो जाएगा कॉस। तो बताइए रूट अंडर 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कहीं सूत्र लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं लिखे, तो ध्यान दीजिए 1 माइनस आएगा लिखे, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा sin स्क्वायर ए, तो रूट में ही रहेगा sin स्क्वायर ए, अब बटा में क्या है cos ए, ऊपर से ए को निकल जाएगा, ऊपर जोड़ा है रूट में स्क्वायर रूप में है, इसलिए एक निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin ए बटे में cos ए बराबर क्या होगा sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा। आपको सूत्र लिखवाए होंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। थीटा जब यहाँ थीटा रहा, लेकिन यहाँ पर ये है तो थीटा जब यहाँ क्या आ जाएगा tan ए हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब 3 का पांचवा हो गया। 3 का छठा क्वेश्चन, ये सूत्र लिखे, अगर आपको याद है तो सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, अगर याद नहीं तो आप समझने के लिए हम इसे साइड में लिख दिए। 3 के छठा में क्वेश्चन है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ए है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। ऊपर भी स्क्वायर में नीचे भी स्क्वायर में, जोड़ा ऊपर भी नीचे भी जोड़ा, दोनों रूट में है, ऊपर भी एक निकल जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है cot थीटा, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ये एक रूप में है, इसलिए यहाँ पर a लिखेंगे आंसर। अब है 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन सिद्ध कीजिए, कि सिद्ध करना है, सिद्ध है कि क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को लाना है 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा लाना है। ध्यान दीजिए इधर क्या है बायां पक्ष, इधर दायां पक्ष, इसको एलएचएस लेंगे और उसको आरएचएस। तो पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो बताइए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कौन सा सूत्र बैठता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी पर ए स्क्वायर, ए के जगह पर 1 है तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पर क्या है साइन थीटा है तो क्या करेंगे साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे। बहुत ही आसान है एकदम, ध्यान दीजिए सर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप बताइए आगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर। लेकिन हमको क्या लाना है सेक के रूप में लाना है, तो आपको ये भी सूत्र लिख पाए होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे सेक थीटा। लिखे होंगे कि चूंकि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, तो लिखा है यहाँ पर स्क्वायर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। आगे आरएचएस बराबर, तो आप लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस को
सत्यापित हुआ। अब हम लोग कीजिए। चार के 15 नंबर क्वेश्चन इधर में डालते हैं। चार का पहला बन चुका था। अब चार का दूसरा नंबर क्वेश्चन, चार के दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया देखिए। त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना, त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग नहीं करना है, पर साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 का मान निकालना है। साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान निकालना। क्या मान होगा? सूत्र होता है, सूत्र से डायरेक्ट मान हुआ नहीं। कैसे होगा तो ध्यान दीजिए। क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ पर थीटा के जगह पर जब भी थीटा रहे, यहाँ पर इसमें थीटा है तो इसमें भी थीटा है, समान है दोनों, इसलिए थीटा के जगह पर कुछ भी मान हो लेकिन दोनों में मान हो। साइन स्क्वायर यहाँ पर थीटा है तो कॉस स्क्वायर भी थीटे है। अगर यहाँ पर हम क्या कर देते, यहाँ पर थीटा रख दे, यहाँ पर ए रख दे तो 1 नहीं होगा। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा। ये थीटा दर्शाता है कि इसका मान जो इसमें मान साइन में, अगर साइन स्क्वायर अगर यहाँ पर 60 रखे तो कॉस स्क्वायर 60 भी रखेंगे तो क्या मान आएगा, उसको हल करेंगे भी तो 1 ही आएगा। इसलिए यहाँ क्या देखिए, साइन स्क्वायर यहाँ 15 है, कॉस में भी क्या है 15 है, इसलिए मान कर जाएगा सूत्र के अनुसार हो जाएगा 1। 4 के दूसरा क्वेश्चन हो गया। 4 के तीसरा देखिए। 4 के तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या लाना है? बराबर के तो के का मान ज्ञात, तो बराबर के है तो के का मान ज्ञात करें। के तो के बराबर के का मान हमें ज्ञात करना है, तो ले लेंगे हम जो है कि इसमें कोई सिद्ध करना नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन। तो बताइए ये सेक स्क्वायर आप ही रख दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी सूत्र लिखे थे कि ए स्क्वायर वहां पर लिखा हुआ है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन, बी का मान क्या है साइन है तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ बराबर के लेके चलना है, बराबर क्या लेना है के। सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा के। अब बताइए ये सेक स्क्वायर थीटा गुणे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के। ध्यान दीजिए ये क्या है कॉस है तो कॉस को सेक बदल दीजिए, नहीं तो सेक को कॉस बदल दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर हम सूत्र लिखा है 1 बटे कॉस थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, सूत्र का प्रयोग से हो गया 1 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया, स्क्वायर नहीं है, इस पर क्या स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ गया 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। और गुणे ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है के है, एक मरतबे कर जाएगा ना, क्या आएगा 1 बराबर के बराबर क्या मान निकला 1 आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि साइन थीटा बराबर पी क्या दिया था, इसको सीधा कर लीजिए। पी बराबर क्या मान दिया साइन थीटा, क्यू बराबर मान क्या दिया कॉस थीटा। निकालना क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस
टी का मान रख दीजिए। टी का मान क्या है? साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। क्यू का मान क्या है? कॉस थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस सूत्र से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 सिद्ध कर भी दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि x cos थीटा बराबर 1। तो पहले इसको क्या निकालना? हमको tan थीटा का मान निकालना। तो cos को अकेला कीजिए। cos थीटा बराबर क्या है? 1/x। क्यों cos को अकेला किए? क्योंकि हमको tan का मान निकालना है। tan का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। cos का मान निकालेंगे तब हम sin थीटा को cos का मान रखेंगे cos थीटा पर sin का मान sin। दूसरा क्या किया इसी में कि y sin थीटा बराबर 1। y sin थीटा बराबर 1। अब इस तरह sin को हम अकेला कर देंगे। sin थीटा को क्या करेंगे? तो 1/y। सूत्र क्वेश्चन tan थीटा का हमको मान निकालना है। tan थीटा का मान निकालना है। तो बताइए tan थीटा यहाँ पर लिख देते हैं कि tan थीटा बराबर 1। tan थीटा का मान निकालना लिखिए। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? sin थीटा बटे। तो बताइए sin थीटा का मान क्या है? क्या आया है? 1/y। 1/y पूरा का बटा। cos थीटा का मान क्या है? 1/x। 1/x भाग में तो गुना मिलाएंगे। 1/y गुना 1/x से क्या हो जाएगा? x/1। x से गुना 1 में तो x है, नहीं तो y से गुना 1 में तो y। ये हो गया आंसर tan थीटा का। उधर का मिलाते हैं। अब आप लोग लिख लिए होइएगा। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ध्यान दीजिए कि cos a बराबर x, cos a बराबर x और sin a का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। तो sin a का मान हमें निकालना है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। थीटा जब पर ये है तो cos स्क्वायर ये होगा। √1 माइनस, तो 1 माइनस और cos a का मान, cos a का मान क्या है? x। तो x है, स्क्वायर कर लेंगे। रूट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस x स्क्वायर। ये sin a का मान मिल गया आपको x के पदों में, x के रूप में आ गया। क्वेश्चन 7 हो गया। 7 के पहला था, अब 7 के दूसरा क्वेश्चन देखिए। 7 के दूसरा है कि sin 77 बराबर x। sin 77 डिग्री बराबर x और cos 77 का मान x के पद में क्या करना है? sin 77 बराबर x और cos 77 का मान, तो दोनों में थीटा का मान समान है। आप जानते हैं कि सूत्र से होता है। सूत्र क्या होता है? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब थीटा जब दोनों में 77 रख लेते हैं, 77 के रूप में निकालना है, तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर 77 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 77 डिग्री बराबर क्या होगा? 1। किसका मान निकालना है हमको? sin 77 बराबर x दिया है, मान निकालना है cos 77 का। किसका निकालना है? cos 77 डिग्री बराबर किसी का मान है। cos 77 को अकेला करेंगे, पहले स्क्वायर से स्क्वायर में अकेला करेंगे। cos 77 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर 77। तो बताइए अब इसको क्या करेंगे? हम स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि हमको केवल cos 77 का निकालना है। तो cos 77 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? √1 माइनस sin स्क्वायर 77 डिग्री। तो बताइए √1 माइनस x के पद में ज्ञात करना है। तो sin 77 का मान क्या दिया है? x। तो sin 77 का जब x रखेंगे तो x का स्क्वायर होगा। रूट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस x स्क्वायर। 7 का दूसरा। अब क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 में दे रखा है x cos a बराबर 1, x cos a बराबर 1 और tan a बराबर, देखिए आप tan a बराबर 1। पहले x cos a बराबर 1 दिया और tan a बराबर y, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान निकालना है। x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान, तो हमको x स्क्वायर और y स्क्वायर क्या निकालना है? x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर का हमें मान निकालना है। हमें x का मान चाहिए इसमें रखने के लिए, y का मान चाहिए।
एक्स को अकेला करेंगे, किसको अकेला करेंगे, एक्स को अकेला करेंगे तो 1/cos ए, 1/cos ए सूत्र किसका होता है, सेक ए का, इसका सूत्र होता है सेक ए का, सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, क्या हो गया सेक ए, यहाँ पर थीटा कर सकते थे, ए रखिए चाहे बी रखिए चाहे सी रखिए कुछ रखिए, सेक थीटा बराबर cos थीटा होगा, ए है यहाँ एक रूप में आया, एक्स का मान तो हमें निकल गया इस तरफ, लेकिन वाई का मान चाहिए, तो हमें y बराबर क्या दिया, tan ए, y बराबर tan ए। अब लेते हैं ये प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है सेक ए, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, माइनस y का मान क्या है tan ए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर ये हो जाएगा, सूत्र से क्या होता है, इसका मान हो जाएगा 1, क्यों, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्वेश्चन 8 नंबर कंप्लीट। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पहले इसे नोट कीजिए जल्दी से। मिटाते हैं, क्वेश्चन 9 के पहला में है cos से tan और sec को sin के रूप में बदलना है, किसमें बदलना है, cos ए दिया कॉमा tan ए दिया कॉमा sec ए को बदल देना है किसमें, tan ए के रूप में लाना है, सबको हमें tan में के रूप में ला देना है, नहीं tan के रूप में नहीं sin के रूप में लाना है, क्वेश्चन दिया sin के रूप में, किताब देख रही आप लोग, sin के रूप में लाना है, तो पहला ले लेते हैं हम cos ए, तो जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, थीटा जब ए है तो क्या रहेगा, ए रहेगा 1 माइनस sin के रूप में आ गया। अब दूसरा लेते हैं tan ए, tan ए बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे sin थीटा, जब क्या है ए है तो sin ए बटे, ऊपर तो साइन के रूप में है ये, तो ऊपर साइन, क्योंकि साइन में लाना है सबको, तो साइन है नीचे कॉस है, तो कॉस को क्या करेंगे साइन बदलेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, थीटा जब ए है तो ये हो गया आंसर आपका, कॉस ये साइन में हो गया। तो अब अगला क्या है सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर सूत्र लिखा है 1/cos थीटा, थीटा का जब ए है तब ए लिखेंगे, cos थीटा ए है, ए लिखेंगे, अब देखिए cos ग्रुप में है लेकिन हमें लाना है साइन में, तो cos को साइन में बदल देंगे, √, क्या होता है cos थीटा बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, थीटा जब ए है तो क्या रखेंगे, कैंसिल हो गया 9 को पहला। अब क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरा देखिए, 9 के दूसरा में है sin a cos a, sin a cos a और cos a, तो किस रूप में लाना है, sec a के रूप में लाना है, sec a के रूप में लाना है। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं sin a, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर sec में बदलना है, तो जानते हो कि cos का सूत्र क्या होता है sec में, cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, तो √1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/sec, ये हो गया, बटन में 1 लगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे, 1 और sec a का लघुत्तम क्या होगा, sec a, 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा sec a, sec a से गुना 1 में तो क्या sec a रहेगा। अच्छा एक मिनट, इसको गड़बड़ का हो रहा है,
स्क्वायर छोड़ दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बटे सेक स्क्वायर क्या जाएगा है तो अब लघुत्तम लेंगे सेक स्क्वायर एक से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए मर्तबे ही कटेगा, तो सेक स्क्वायर ए से गुना होगा 1 में तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस इससे एक मर्तबा एक से गुना 1 तो ए। आपको सेक मिलाना है आंसर, तो सेक में ही रूप इस रूप में क्योंकि आपका साइन है तो सेक में आ गया पूरा पूरा। अब लेंगे कॉस ए, क्या दिया कॉस ए, तो जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे सेक थीटा, तो सेक ये इतने बड़े साइन। अब क्या है कॉसेक ए घबरा देते हैं, कॉसेक ए बराबर पहले किस रूप में ढलेगा ये साइन के रूप में ढलेगा, तो कॉसेक ए को साइन मिला दीजिए 1 बटे साइन को किस में डालेंगे कॉस में, तब कॉस को सेक में डालेंगे, तो 1 बटे साइन का बराबर क्या होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब ए है तो ए डालेंगे। अब इसको सेक मिलाएंगे 1 बटे √1 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, बिल्कुल इसके जैसा बन रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए सेक में यही प्रक्रिया अब यहाँ से आगे हो जाएगी 1 बटे √, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो ये सेक 1 से भाग देंगे सेक स्क्वायर मतलब कटेगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए या माइनस। अब 1 में भाग लग रहा है तो इसको गुना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे पहले स्क्वायर लीजिए, ये तो निकलेगा नहीं माइनस में ही सेक में ही रखना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में रख लीजिए, ये क्या है सेक स्क्वायर ए तो बाहर निकल जाएगा था सेक। अब क्या कर देंगे 1 में भाग लग रहा है √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, तो गुना में करेंगे तो 1 गुने क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा सेक ए, अब बटे में रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। गुना करने के बाद क्या पड़ा आप लोगों को 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं, सेक ए बटे √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया अपना आंसर। यहाँ भी लिख सकते हैं रूट में जब रूट से ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए पूरा के रूप में है, पूरा के रूप में है तो रूट से निकालिएगा तो ऐसा रूप आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर सेक के ऊपर निकला तो ऊपर लिखाया है और यहाँ पे नीचे ही आ जाएगा, बिल्कुल फटेगा नहीं है। उधर पर मिलाते हैं 9 का तीसरा क्वेश्चन देखिए। साइन थीटा को गुना में लेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा किसके साथ संबंध रखता है 1 बटे 1 प्लस कॉट रूट में जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा गुना में 1 बटे tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे हो रहा ध्यान दीजिए, इसमें लिखते हैं चूंकि कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पिछले क्लास में सभी सूत्र हम लिख पाए हुए हैं, इसका सूत्र लेते हैं चूंकि कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। यहाँ स्क्वायर डालेंगे तो इसमें स्क्वायर हो जाएगा, पावर 3 डालेंगे तो इसको भी पावर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर बटे में 1 लेंगे, tan में हम बुलाना है तो 1 बटे रूट अंडर, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। 1 से tan स्क्वायर थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा से गुना होगा 1 में तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, एक मतलब है इसे गुना 1 में तो क्या हो जाएगा प्लस 1। भाग लग रहा है ये तो निकल जाएगा बाहर, 1 बटे रूट में रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, पूरा बटा में निकल जाएगा tan थीटा। अब बताइए 1 गुने ऊपर चला जाएगा tan थीटा बटे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कौन से गुना कोई फर्क नहीं पड़ेगा tan थीटा बटे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो गया आंसर 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब 10 नंबर से अगले क्लास में